अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 45 पर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स पार्ट 2 15 साइड्स। यानी प्यारे बच्चों, जो रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब हो गया जिसके हर एंगल बराबर होता है मेजर में। तो जो लेंथ होती है साइड लाइन सेगमेंट्स की, वो भी बराबर होती है। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास कौन सा रेगुलर पॉलीगन है जिसके 9 साइड्स है, और दूसरा है जिसके 15 साइड्स। तो आपको बोलना है, आपको सॉल्व करना, आपको निकालना है कि इसके एक्सटीरियर एंगल जो है, यानी हर एक एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर, हर एक एक्सटीरियर एंगल यानी किसके बराबर है। तो सॉल्यूशन में हम करेंगे काम। पहले लिखेंगे कितने साइड्स है इसके, 9 साइड्स पॉलीगन के। तो हमें पता है सॉल्यूशन में लिखेंगे सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं पॉलीगन के जितने भी होंगे वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ क्या है कि जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमारे कितने नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ 9 साइडेड पॉलीगन इज इक्वल टू 9 एंगल्स। जब 9 साइड्स है इस पॉलीगन के, तो इसका मतलब हो गया इसके 9 एंगल्स होंगे। कितने होंगे? 9 एंगल्स। तो हमें क्या करना है, 9 एंगल्स जो है, टोटल एंगल्स कितने होते हैं, सम कितना होता है उनका, मेजर 360 डिग्री। तो ये 9 एंगलों में हम तकसीम करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे। हर एक एंगल कितने का बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, तीसरा स्टेप हम क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा तो कितने का बराबर होगा, 360 डिवाइड बाई 9, 360 डिवाइड बाई 9। तो हमने लोएस्ट फॉर्म में इसको लिया, 9 1 9, 9 4 36, 9 0 0, तो हो गया 40 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब हो गया हर एक एंगल जो होगा वो कितने का बराबर होगा, 40 डिग्री के बराबर। किसके? जिस पॉलीगन के, रेगुलर पॉलीगन के 9 साइड्स होंगे। तो ये था पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2, 15 साइड्स। अब हमारे पास जो रेगुलर पॉलीगन है उसके 15 साइड्स है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम कितने का बराबर होता है, 360 के बराबर। हर एक पॉलीगन का जितने भी उसके एंगल होंगे, जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया है। तो हमें अब क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ 15 साइडेड पॉलीगन इज इक्वल टू 15 एंगल्स। जब 15 यानी 15 साइड्स पॉलीगन हमारे पास है, तो उसके एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, 15 एंगल्स होंगे। इसका मतलब हो गया 316 हमें डिवाइड करना है 15 एंगल्स में। तो हमें कितना क्या मिलेगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 15। तो वो किसके बराबर आता है, 24 डिग्री। यानी हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में किया तो वो होता है 24 डिग्री में। तो इसका मतलब हो गया जो 9 साइड्स पॉलीगन था हमारे पास, उसके हर एक एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल जो हम मेजर उसका आया वो आया 40 डिग्री। तो दूसरा था 15 साइड्स, तो उसका आया 24 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 3.2 का, तो अपने नोटबुक पर इसको नोट करना। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। हमें क्या करना है, यहाँ हमें साइड्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निकालना था, एंगल, हर एक एंगल किसके बराबर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें निकालना है कि हर एक साइड जो होगा वो किसके बराबर होगा, लेकिन रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन मैंने पहले बताया आपको, जिसके हर साइड्स और एंगल्स जो होंगे इक्वल मेजर के होंगे। तो इसका मतलब हो गया एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है,
हमारे पास यहाँ एक्स एंगल दिया हुआ है, हर एक एंगल जो है 24 डिग्री का है। तो 24 डिग्री का हर एक एंगल है, तो हमें क्या बोलना है, हमें निकालना है कि इसके कितने साइड्स होंगे। देखो जितने एंगल होंगे उतने साइड होंगे। तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन थोड़ा इसका थोड़ा डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है, टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सट्री एंगल, सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 3 का टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सट्री एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया मेजर ऑफ ईच एक्सट्रा एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सट्रा एंगल किसके बराबर है, 24 एक दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये गिवन है कि हर एक एक्सट्रा एंगल जो है वो किसके बराबर है, 24 डिग्री के बराबर। इसका मतलब हो गया, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा एंगल्स, कितने एंगल होंगे इसके, एक्स्ट्रा एंगल जो होंगे कितने होंगे। अगर हर एक एंगल जो है 24 डिग्री है तो कितने एक्स्ट्रा एंगल होंगे। तो हमें क्या कैसे निकलेगा, 360 डिवाइड बाई 24। जब लोएस्ट फॉर्म में किया हमने तो वो निकला हमें 15 के बराबर। यानी पहले 6 से इसका स्टैंड लोएस्ट फॉर्म में लिया तो तो किसके बराबर आ गया, हमारे पास अब कितने एंगल है, 15 एंगल्स। कितने एंगल्स, 15 एंगल्स। जब हमारे पास 15 एंगल्स होते हैं, मैंने पहले बताया आपको कि अगर 15 एंगल्स है तो 15 साइड्स है, अगर 15 साइड्स है तो 15 एंगल्स है। तो देयरफॉर साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, कितने साइड्स हो गया रेगुलर पॉलीगन के, 15 साइड्स। कितनी साइड्स, 15 साइड्स। यह था क्वेश्चन नंबर 3। यानी हमें क्या निकालना था, यहाँ साइड्स, यहाँ क्या दिया हुआ था, एंगल, एक्स्ट्रा एक एंगल दिया हुआ था, साइड्स निकालने थे। तो प्यारे बच्चों आप याद रखना, जितने भी साइड्स होंगे उतने उसके एक्स्ट्रा एंगल्स होंगे, उतने उसके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। यह था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना और अपने नोटबुक पर वो नोट करना। लेकिन क्या है कि याद रखना कि जो भी इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने, क्वेश्चन नंबर 3 किया हमने, इसमें आपको यही याद रखना है कि एक्स्ट्रा एंगल, जितने भी एक्स्ट्रा एंगल होंगे पॉलीगन के, वो उनका मेजर जो होता है तो उसका वो कितना होता है, 360 डिग्री। 361 नहीं होगा, 359 नहीं होगा। तो ये याद रखना। तो इसका मतलब होगा, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। हर एक इंटीरियर एंगल, यानी यहाँ एक्सटीरियर था, एक्सटीरियर को पता है जो बाहर वाला था, जो फिगर के बीच में होता है वो उसको कहते हैं इंटीरियर, और जो बाहर है उसको कहते हैं एक्सटीरियर। जैसे हम यहाँ ये एंगल जो है ये एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, सॉरी इंटीरियर है। ये वाला एंगल ये इंटीरियर है, ये वाला एंगल जो ये बाहर है तो एक्सटीरियर, इसको ये इंटीरियर, ये है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल। तो आपको पता ही एक्सटीरियर एंगल किसको कहते हैं, तो इंटीरियर एंगल मैंने आपको पहले बताया आपको। तो हमें क्या है कि यहाँ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, क्या, इंटीरियर एंगल। लेकिन इंटीरियर एंगल जो है वो किसके बराबर है, 165 डिग्री के बराबर, 165 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब हो गया हर एक इसका जो एंगल है वो है 165 डिग्री, यानी इंटीरियर एंगल। हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ बोलना है, हमें यहाँ निकालना है कि इसके कितने साइड्स होंगे, रेगुलर पॉलीगन के कितने साइड्स होंगे। तो रेगुलर पॉलीगन मैंने पहले बताया आपको किसको कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 9। हम लेते हैं कि इसके रेगुलर पॉलीगन जो है इसके साइड्स कितने हैं, n नंबर, कितने n है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, जो भी एंगल जो हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया था, क्वेश्चन नंबर वो उसका था क्वेश्चन नंबर 4। जैसे यहाँ हम कैसे निकालते हैं कि अगर इसके 3 साइड्स है, ये इसके 4 साइड्स है, इसके 5 साइड्स है, इसके 6 साइड्स है, तो हम कैसे निकालेंगे जो इंटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होगा। हम करते हैं टोटल साइड्स माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में कितने साइड्स है टोटल, वो है n, को हो गया n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स।
किसके, रेगुलर पॉलीगन के। मेजर ऑफ ईच एंगल, यानी मेजर ऑफ ईच एंगल हो गया, सीधी सी बात है, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n, यानी नंबर ऑफ साइड्स के सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो इतना है। तो हर एक एंगल साइड जो कितने n है, जब n साइड है तो उतने एंगल भी होंगे, तो हो गया डिवाइड बाय n। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास जो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल जो है वो है 165 डिग्री, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका मतलब हो गया ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल 165 डिग्री, देयरफॉर n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय n इज इक्वल 165 डिग्री। यानी कि हमारे पास ईच एंगल जो है वो किसी 165 डिग्री के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, हम इसको n, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, वो गया 180 n इंटू 180 इंटू 2 हो गया -360 डिग्री इज इक्वल टू 165 इंटू n हो गया 165 n। हमने क्या किया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें हासिल ये हुआ। तो हम क्या करते हैं, अब n वाले जो है वो एक साइड में लेंगे, यानी एक साइड इज इक्वल के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, और जो इसके बगैर है वो राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया, 165 को किया है राइट लेफ्ट हैंड साइड और 364 को किया है राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब होगा 180n माइनस 165n इज इक्वल 360 डिग्री। जब 165n इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आया तो ट्रांसपोज किया तो ये माइनस आएगा, तो जब 360 ये माइनस था, इसकी साइन चेंज होगी, प्लस बन जाता है। तो आपको पता ही हमने पहले किया है। 15n 160 में से 165 निकालो, 15 आया, सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। 15n इज इक्वल टू 360 डिग्री। n इज इक्वल टू, जब m15 को इस साइड लिया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 15। जब इसको लोएस्ट फॉर्म में लिया तो n इज इक्वल 24। तो n जो साइड आया हमें रेगुलर पॉलीगन वो कितना था, n। तो n किसके बराबर, 24 के बराबर। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स किसके बराबर, 24। तो इस पॉलीगन के जिसके एक एंगल इंटीरियर एंगल जो था वो था 165 डिग्री, तो उसके कितने साइड्स आ गए, 24। प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट उठाना और अपने नोटबुक पर नोट करना। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह दूसरे क्वेश्चन के साथ आएंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।